देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मतलब एक लाइन सेगमेंट आपको बनाना है, ये लाइन सेगमेंट आपने बना लिया, लाइन सेगमेंट का नाम लिख दीजिएगा, जैसे ए बी लाइन नाम लिख दिया। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब इस लाइन सेगमेंट को जो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो उनको बोलते हैं ट्राइसेक्शन। तो देखो ये से एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो इसको मैंने जैसे नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया और इसको डी नाम दे दिया। एक सी पॉइंट हो गया, डी मतलब ए सी सी डी और बी डी ये 1:1:1 में डिवाइड होंगे। क्यों? ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। तो हमें से जो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब आपको सी और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब ये सी और ये डी, इन पॉइंट के, मतलब पेन से लिख दे रहा हूं ये डी, इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ रहा है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट गिवन है ए और वी के, ए के कोऑर्डिनेट है -2,2 और बी के कोऑर्डिनेट है 7, -4, ये आपको गिवन है। अब आपसे जो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है वो सी और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हमें दो तरह से सॉल्व करना, मतलब 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहले अगर हम इसमें सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लें तो आप क्या कर सकते हो, हम पहले ऐसा बना लेते डायग्राम। इसको अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो आप क्या करो, इसको ऐसा डायग्राम बना लो, ए और ये आपका बी पॉइंट था, यहाँ पहले हम सी ले लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए के कोऑर्डिनेट है -2,2 और बी के कोऑर्डिनेट है 7, -4, सी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ रेशियो देखना, देखो AC CD और DB ये 1:1:1 है, तो C के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 1 रेशियो यहाँ है और इसके इस तरफ देखो आप राइट साइड में देखोगे ना तो 1+1 मतलब 2 रेशियो आएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे m1 = 1 हो जाएगा और m2 = हो जाएगा 2, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड था ना, ये 3 इक्वल पार्ट में। तो C के लेफ्ट साइड में 1 रेशियो था और C के राइट साइड में कितना है 1+1, क्योंकि CD का 1 और DB का 1 तो 2 रेशियो हो जाएगा। तो इसमें m1 हो गया 1, m2 होगा 2, इसलिए मैंने अलग से डायग्राम बना दिया। अब C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैपिटल X और कैपिटल Y हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये वाले कोऑर्डिनेट हैं आपके x2 y2। ये हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो कैपिटल X का फॉर्मूला लगेगा m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। कैपिटल X आपको फाइंड करना है, m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 7 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू -2 है, अपॉन m1 + m2 करोगे तो 1 + 2। तो कैपिटल X = 7 × 1 7 होगा, 2 × -2 -4 होगा, अपॉन 1 + 2 3 होगा। कैपिटल X = 7 - 4 कितना होगा 3, अपॉन में ऑलरेडी 3 तो कितना हो गया 1, 3/3 = 1। ये आपने कैपिटल X निकाल लिया। अब यहीं पे आप कैपिटल Y निकाल दीजिए। इसका कैपिटल Y क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ C, कैपिटल Y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ये निकाला कैपिटल Y। m1 कितना गिवन है आपको 1, y2 कितना गिवन है -4 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, m2 गिवन है आपको 2 और y1 गिवन है आपको ये भी 2 अपॉन m1 + m2 कितना है 1 + 2। तो कैपिटल Y = 1 × -4 कितना हुआ -4 प्लस 2 × 2 कितना हुआ 4 अपॉन 1 + 3 1 + 2 कितना हुआ 3, -4 + 4 आया आपका 0 अपॉन 3, तो y = आया 0। तो इस पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट आएंगे आपने जो कैलकुलेट किए C पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसको आप लिख दीजिएगा। ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका x = 1 था, y = 0, ये आपने कैलकुलेट कर दिया। अब D पॉइंट के कैलकुलेट करना है तो D पॉइंट के लिए फिर से आप कंफ्यूज ना हो तो D के लिए फिर से डायग्राम बना लीजिएगा। तो D के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ये A और ये हो गया आपका B और यहाँ पे पॉइंट था आपका D। तो इसमें रेशियो देखिए, D पॉइंट ये है, D पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 रेशियो मतलब 1 + 1 कितना हुआ 2 रेशियो, इसके लिए 2 रेशियो लेना है और इसके राइट साइड के लिए 1 रेशियो लेना, 3 पार्ट में था ना। तो इसके लिए m1 जो आप लेके चलोगे वो 2 और m2 जो लेके चलोगे वो 1 और a और b के कोऑर्डिनेट सेम है -2, 2 और b के कोऑर्डिनेट है 7,
4। ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इसकी निकालना है, कॉमा लगा है ये, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम जब ये x1 y1 हो गया और ये सेम x2 y2 हो गया, अब हम कैपिटल x निकालेंगे कोऑर्डिनेट के लिए। कैपिटल x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपने कैलकुलेट किया। तो कैपिटल x इक्वल टू m1 कितना है देखिए 2 और m1 हो गया आपका 2 इंटू x2, x1 हो गया ये x2 है 7 प्लस m2 गिवन है आपको 1 इंटू x1 गिवन है आपको -2। माइनस में जब भी वैल्यू गिवन हो तो ब्रैकेट का यूज करना है, अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो कैपिटल x इक्वल टू 2 इंटू 7 हो गया 14, 2 इंटू 1 इंटू -2 हो गया -2 अपॉन 2 प्लस 1 हुआ 3। कैपिटल x इक्वल टू आ गया 14 माइनस 2 करोगे तो 12 अपॉन 3। तो x इक्वल टू आ गया आपका 4, 3 4 या 12, 4 है ये ना, सही से लिख दे रहा हूं मैं 4। कैपिटल x इक्वल टू आ गया आपका 4, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अब सेम हमें कैपिटल y निकालना है इसके लिए। तो कैपिटल y के लिए फॉर्मूला लगाइए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो अब देखिए क्या फॉर्मूला में क्या आएगा। तो इसमें देखेंगे तो कैपिटल Y फाइंड करना है। m1 कितना गिवन था आपको 2 गिवन था और y2 कितना गिवन है आपको -4 गिवन है, ये है y2 -4 प्लस m2 गिवन है 1 और y1 गिवन है आपको 2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा आपका 2 प्लस 1। सॉल्व कर दीजिए। कैपिटल Y इक्वल टू 2 इंटू -4 करोगे तो -8, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 अपॉन 3, y इक्वल टू -8 प्लस 2 मतलब -6 अपॉन 3। तो कैपिटल Y आ गया -2, 3 बन जाए 3 2 जा। तो इस पे आप कोऑर्डिनेट लिख देना, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आपने कैलकुलेट किए हैं वो देखिए कितने आए हैं डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये है आपके x है 4 और y है -2। तो इस तरह से C और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने कैलकुलेट कर लिए। और देखो पूछ क्या रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। पूछ ये रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point -2,2 and 7, -4। तो ये ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, मतलब C पॉइंट और D पॉइंट के, मतलब जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, मतलब 1:1:1 में डिवाइड करता हो। बस इसमें याद ये रखना है, जब C पॉइंट को लेके चलोगे तो देखो C के लेफ्ट में 1 रेशियो है और राइट में 1 + 1 2 रेशियो है, तो इसमें 1:2 लेके चलना है। और जब D पॉइंट को लेके चलोगे, D के लेफ्ट में 1 और 1 2, 1 + 1 2 रेशियो हो गया और राइट में 1, तो उसमें आपको 2:1 लेके चलना है। बाकी आपको x और y कैलकुलेट करना है।